कथा सुनाते महापुरुष की, शंकर देव महान संत की। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है, अमृत वचन सुनाते शंकर देव ने कहा है। कोटि जन्म जन्मांतर जिसके महापुण्य संचित होंगे, वही कदाचित मनुष्य कुल में भरत भूमि पर आएंगे। श्रीमंत शंकर देव का राजनीतिक जीवन सूझबूझ के साथ जनहित का कार्य करने वाला राजा के रूप में जाना जाता रहा। विशेषकर अपने पड़ोसी राज्य के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व यह उनके राजनीतिक रणनीति का सहज भाव था। अपने दूत के माध्यम से शांति प्रस्ताव भेजते समय पड़ोसी राजा की समझदारियों के अभाव के कारण भले ही तनाव निर्माण हुआ हो, परंतु उन्होंने माफ करना ही जनहित में है, ये बात उन्होंने अपने व्यवहार से दिखा दी। पड़ोसी कछारी राजा को माफ करते हुए उसकी प्रजा का भी सम्मान पाकर उनका कद बढ़ता ही गया। हमारे राज्य में बाढ़ का प्रकोप यदा कदा भूखमरी होती रहती है। इन सब से बचने का उपाय करना होगा। हमें स्वावलंबी बनना होगा। यहाँ के जनजातियों में चेतना जगाना होगा और सबको शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देनी होगी। मैं सभी का आह्वान करता हूँ कि राज्य की उन्नति के लिए मैं पूर्ण रूप से कार्यरत हूँ। ओम शांति, ओम शांति। शंकर भैया की जय, शंकर भैया की जय, शंकर भैया की जय। अरे ये लोग तो ऐसे बात रहे हैं, लगता है पूरा कोष खाली कर देंगे। तो क्या हुआ, हम सीमा पर बचे कछारी से छीन लाएंगे। अरे कछारियों से छीनने के लिए भी तो दान दक्षिणा की आवश्यकता होगी, वो कहाँ से लाओगे? वहीं से, उसी कुछ से जहाँ से ये सब बांटने के लिए लाए हैं। तब चलो मैं भी बहती नद में हाथ धो लूंगा। क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं, मुझे थोड़ी स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है। किस लिए? सीमा रक्षा के लिए। सीमा रक्षा के लिए स्वर्ण मुद्रा? इन कार्यों के लिए इनको जितना मुद्रा चाहिए दे दीजिए। बलशाली युवक को ढाल बनाकर हमारे राज्य की सीमा को सुरक्षित कीजिए। जो क्या? कल से 2 घड़ी के बाद हम सब लोग सभागृह में मिलेंगे और राज्य से जुड़ी हुई समस्याओं पर विचार विमर्श करेंगे। जी गुरुदेव। शिरोमणि भूया को अंधेरे से डर नहीं लगता? हाथ लेखन का कार्य करता है, केवल शासी पद पर सीधा लिखा जा सकता है। पढ़ने के लिए दृष्टि होनी चाहिए। वैसे मुझे बाहर के अंधेरे से नहीं, मन के अंधेरे से डर लगता है। किंतु तुम्हारा मन तो पहले से ही प्रकाश में है। मैं अपने मन की नहीं, लोगों के मन में जो अंधेरा है वो अंधकार हटाना चाहता हूँ।
मुझे तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती। मेरा नन्हा सा शंकर जब छोटे छोटे पग बढ़ाते हुए मेरे गले आके लगता था तो मेरे मन के सारे अंधेरे दूर हो जाते थे। अब उठो, भोजनालय चलकर भोजन कर लो। आप चलिए, मैं आता हूँ। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने मेरे शंकर को इतना उच्च शिक्षा देकर इतना प्रभावी बनाया। ये भूया राज्य आपका और आपके गुरुकुल का आभारी रहेगा। किसी प्रकार के वित्तीय सहयोग या अन्य प्रकार की कोई भी ज़रूरत हो तो निश्चित कहें। आभारी तो मुझे होना चाहिए। शंकर के रूप में आपने मुझे ऐसा शिष्य दिया जो किसी भी गुरु का मस्तक ऊंचा करने के लिए पर्याप्त है। गुरुकुल की व्यवस्था मुझे या मुझसे पहले किसी भी आचार्य को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी ही द्वारा दी गई सहायता से गुरुकुल सुचारू रूप से चल रहा है। कोटि कोटि धन्यवाद है। अरे अब तो शंकर भैया भी आ गए, भोजन शुरू किया जाए। मित्र मित्र, बचपन में तो तुम ऐसे नहीं थे, अब क्या हो गया? पहले मिष्टान, मीठी मीठी बातों से कान को तो रस मिलता है, किंतु भूख का निवारण नहीं होता है, वो बात और थी। बिट्टूपन, पहले तुम खाओ। जी भैया। लगता है तुम्हारे पेट में चूहा नहीं, चीता दौड़ रहे हैं। वो बात और थी। उपवास द्वारा हास्य रस तो उत्पन्न होता है, किंतु उपवास की समाप्ति तो भोजन से ही होगी। शीघ्र से शीघ्र मुझे खीर खाने दो। आपको याद है वो मधुमक्खी वाली बात? वो बात और थी, छोड़ो। क्यों सोरे? हम सब 8-9 वर्ष के होंगे। वन में एक दिन शहद की मधुमक्खियों का छत्ता देखा। हम सब 8-9 वर्ष के होंगे। वन में एक दिन शहद की मधुमक्खियों का छत्ता देखा। आज भी क्या ब्रह्मपुत्र पार करेंगे? वाह वाह, मजा! क्या क्या हुआ? वो देखो। वाह! अरे तुम लोगों का मीठा शहद खाने का दिल नहीं करता? नहीं। अरे इसे छोड़ के कैसे आगे बढ़ जाए? इस मधुमक्खियों के चक्कर में तुम घन चक्कर ना बन जाओ, कहीं ये मधुमक्खियाँ तुम्हें काट ना ले। अरे मैं तो शहद चख के रहूंगा, तुम लोग अग्नि की व्यवस्था करो, मैं पैर पे चढ़ता। अरे तू तो बड़ा भूखड़ है। दादी जी, आगे की तो सुनिए। कितना मीठा है। आज तो ये मुझे खा के रहूंगा। इसको उठाओ। इसको बेड के पास लेकर जाना होगा। इस भारी भरकम मूर्ति को
तो चखने दो। गिरूंगा मैं, चोट लगे मुझे और तुम्हें खाने दूं? अरे नहीं। अरे क्या हुआ? मुझे मक्खी ने काटा। अरे वो बात पीछे रह गई। अरे क्या हुआ? फिर से डांक मारा क्या? नहीं, खीर गरम है। चुप हो जाओ, शोर मत करो, अभी लोग सोए नहीं है। तुम तो ज्योतिषियों की तरह बात कर रहे हो ना, तुम्हें कैसे पता इतनी रात हो गई? तुझे कैसे पता? अरे बेअकल, वो देख, जलता हुआ दिया दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? चुप। ओए, तू तो दोपहर को यहाँ आया था ना, चल बता खेत किधर है, बता। ओ उस तरफ है। क्या कर रहा है? हाथ कहीं दिखा रहा है, इशारा कहीं और कर रहा है। अरे समझ तो गए ना? हाँ हाँ। चल चांदी रात है, चल चलते हैं। अरे वो देखो, कटी हुई फसल। चलो चलो, पहले एक एक गट्ठा उठा लेते हैं। चल 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 चल। अरे देख के चल, देख के। ओए, ये तो कई सारे दिए हैं। हाँ। मुझे तो लगता है ग्रामीण वाला आ गए। हाँ हाँ हाँ, क्या करें? मसाले यहीं रख दो, कहीं उनको पता ना चल जाए। भागे, भागते भागते। पकड़ लो इन दोनों को, पकड़ लो इन दोनों को। मैंने भक्सना में चोट लगी। अरे नहीं, कल सुबह इनको शंकर भूया जी के पास लेके चलेंगे। चलो। नहीं नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो। चल चल चल। अरे चल तो रहा हूँ, पैर में चोट लगा हुआ है और तेज चला तो गिर जाऊंगा, फिर उठा के लेके जाना। जल्दी जल्दी चल। जल्दी जल्दी चल। चल जल्दी चल। अरे चल तो रहा हूँ, फिर उठा के लेके जाना। जल्दी जल्दी चल। कहाँ बात करता हूँ? कहाँ क्यों नहीं करते? कुछ अरे बाप, सही जगह में गिर गया। अच्छा, क्या हुआ? मुझे शंकर भूया जी से मिलना है। अरे इनको बताओ, ये भी तो रति भूया है। मुझे बताओ ना, इनके हाथ क्यों बंधे हुए हैं? क्या बात है? पहले मुझे तो बताओ। बताओ। ये कैसा शोर मचा रखा है? शंकर भूया जी की जय, शंकर भूया की जय, शंकर भूया की जय। क्या बात है, बताओ। शंकर भूया जी, कल रात भी पहले की तरह हमारे खेत से फसल चुराने आए थे। मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि इस बार फसल कैसा हुआ है। हाँ हाँ, फसल देखने आया था या सुराने के लिए आया था? मैं बताता हूँ शंकर भैया, पिछले 4 पीढ़ियों से हर वर्ष यह कसारी हमारी खरे फसल को काट कर ले जाते हैं और हमारी गायों को भी ले जाते हैं। इसी कारण हमारी सीमा पर युद्ध होता रहता है। युद्ध में तो दोनों तरफ के लोगों के खून बहते होंगे। मैंने कहा ना, हमारे पूर्वज संदीवर जी के समय से ये सब हो रहा है। जब आपके पिता जीवित थे तब उन्होंने कई बार कसारियों को पराजित किया था। हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं और पड़ोसियों को एक दूसरे से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो हम क्या करें? हमारे खेत में आप जैसी उपज नहीं होती है, इसलिए हम ये सब करने को विवश हैं। हमारे प्रमुख भी ये सब करने को मजबूर करते हैं।
क्या करें हम? इन दोनों को छोड़ दो और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को थोड़ा थोड़ा धाम देकर विदा करें। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपनी बात का अर्थ आपको बात में समझा दूंगा। अभी इन लोगों को जाने दीजिए। शंकर भैया की जय, शंकर भैया की जय। आप लोग जा सकते हैं और अपने राजा को हमारा प्रणाम कहें और उन्हें बताइए कि कुछ दिनों बाद हमारा भाई संदेश लेकर आपके पास आएंगे। ये आपने क्या किया? इस प्रकार से तो ये लोग और भी लूटपाट करेंगे। सारे पीढ़ियों से हम लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को हराने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब हम ऐसा प्रयत्न क्यों नहीं कर सकते कि दोनों राज्य में शांति हो जाए? शांति? ये तो सिर्फ मंत्र में ही रह गया है। मेरी इच्छा है कि हम में से कोई शांति संदेश लेकर कसार राज्य में जाए और अपने बात को नम्र और शुद्ध तरीके से उन्हें बताइए। कभी कभी छोटे छोटे प्रयत्न से बड़े बड़े सुखद परिणाम आ सकते हैं। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है गुरुदेव। शांत वातावरण में कुछ अच्छा कार्य हो सकता है। मेरे विचार में आप ही संदेश वाहक बने। जी गुरुदेव। शांत वातावरण में कुछ अच्छा कार्य हो सकता है। मेरे विचार में आप ही संदेश वाहक बने। जी गुरुदेव। चोट, मेरी चोट। जी, पिछली रात हम फुयाराज में गए थे। लेकिन तुम क्यों गए? जी, हमारा तो सब अन्न खत्म हो गया। बहुत दिनों से वर्षा हो रही थी, हम शिकार पे भी नहीं जा सके। बच्चे बुरे सभी पत्ते खाकर जी रहे थे। जैसे ही मौसम ठीक हुआ तो शिकार पे जाने की सोची। तो शिकार करते रास्ते में तुम्हें भुइयां के खेत दिख गई और तुमने उनकी खड़ी फसल लूटने की कोशिश की। ऐसा ही हुआ था ना? अरे मेरे चौथ के बारे में भी तो बताओ ना। अरे बता रहा हूँ ना जी, इतनी अच्छी फसल थी ना जो मन डोल गया। क्यों ना इस फसल को काट कर अपने लोगों की भूख मिटाई जाए। इसका मतलब तो ये नहीं कि उनकी फसल काट लो, सामान उठा लो और हम पर दोष लगे कि हमारी प्रजा चोर है। क्या तुम्हारे राजा को लोग चोरों का राजा कहे? क्या वर्षा में शिकार नहीं हो सकता? तुम लोग भुइयां लोगों की तरह मेहनत से फसल नहीं उगा सकते? रानी जी, यह कला मुझे ढंग से नहीं आती। इन्हें बताइए कि मेरे परदादा मुझे बताए थे भुइयां परिवार को यहाँ बहुत साल पहले खेतीबाड़ी करने के लिए और अन्य कलाओं के बारे में बताने के लिए यहाँ लाए थे। कामरूप के तब के शासक ने एक संधि के अनुसार 7 ब्राह्मण और 7 कायस्थ परिवार को यहाँ बसाया था और उनके लिए जमीन वगैरह भी दी थी। हमें ये सब मालूम नहीं। हम अपना परिवार का पेट भरने के लिए गलत काम करने के लिए गए थे। अरे तुम लोग उन लोगों से मार खा के आगे। मैंने तो तुम्हें इतना कायर नहीं समझा था। भले ही हम उन लोगों की तरह होशियार नहीं हैं, लेकिन मरने मारने पर हम उन लोगों से आगे हैं। लड़ने की नौबत ही नहीं। वो लोग पहले से तैयार थे और हम लोगों को पकड़ लिया। छोड़ कैसे दिया? अरे मेरे चौथ का भी तो बताओ। चुप, ढंग से बात भी नहीं करने देता। जी, वहाँ कोई नए फुहिया राजा आया है, उनके समक्ष हमें ले गए और उन्होंने हमें छोड़ दिया बिना दंड के। तुमने अपराध तो किया है, इसलिए तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। महाराज, मुझे तो मेरा दंड मिल गया। ये देखिए मेरी चोट। अजीब बात है, वहाँ का राजा जिनका हम धान लूटने गए थे वो हमें मुक्त करता है और हमारे लोगों के भूख को जानकर हमें खूब धान देकर विदा करता है और हमारा राजा उनको दंड दे रहे हैं। ऐसा उसने क्यों किया? शायद इसको देख के डर गया होगा। कुसुम्बर के संतान भयभीत नहीं होते हैं। कछारी राजा की जय हो। शिरोमणि शंकरदेव ने आपके लिए संदेश भेजा है। संदेश पढ़ दीजिए आप। गौरवमय कछारी राजा को शिरोमणि शंकर वीरा का प्रणाम। आशावान हो कि आपका बल आपके पूर्वज द्वितीय पांडव भीम के समान बढ़े और राज्य शांति के मार्ग पर फले फूले। हमारे पूर्वोत्तर प्रदेश एक कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा है। मुगल आक्रांता हमारे धरती, गोधन, स्त्रीधन और संपदा पर आंखें गड़ाकर बैठे हुए हैं। यह दुख का विषय है कि आने वाले भयंकर त्रासदी को न समझते हुए हम आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ झगड़ कर अपनी शक्ति क्षीण कर रहे हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छा होने वाला है।
अगर शांति दूत द्वारा लाए गए समाचार को हम मान लें तो हमारा भला होगा और हमारी प्रजा भी सुख शांति से रहने लगेगी। मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि अगर संभावित शत्रु शांति संदेश लेकर आए तो उनसे मित्रता करना ही श्रेष्ठ होता है। सुंदर, अति सुंदर। आज सुबह से ही मुझे कुछ आभास हो रहा था कि आज कुछ अच्छा, बहुत ही अच्छा होने वाला है। अपने शिरोमणि भैया शंकर बीरा से कहे, आज के उपरांत हमारी ओर से वो निश्चिंत रहे कि उन पर आए किसी भी विपत्ति को हम अपना मानेंगे। आइए बैठिए। ये तो मौन है, किंतु आपके भाव देख के लगता है कि आप जिस कार्य के लिए गए थे उसमें सफलता मिली है। मुझे इतना सफलता मिलेगा मैंने तो कभी कामना ही नहीं किया था। आपके संदेश का कछारी राजा ने हृदय से स्वागत किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोगों के बीच कभी विवाद नहीं होगा। आप बधाई के पात्र हैं। मुझे विश्वास था कि इस जघन्य कार्य में आप सफल होंगे। ये मेरी नहीं, इनकी बुद्धिमत्ता का विजय है। मुझे लगता है आप इन परिस्थितियों में हम लोग प्रजा का पालन भली प्रकार से कर सकते हैं। आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। मेरे मित्रों, मेरा मन तो चाहता है कि मैं जन जन को महान ग्रंथ और उसमें लिखी कथाओं से परिचित कराऊं। सबसे पहले मैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के विष्णु भक्ति के विचार प्रकट करना चाहता हूँ। पूजा पद्धति को सरल बनाना मेरा ध्येय है और मैं इस मार्ग पर चलना चाहता हूँ। दोपहर बीतने को हो रही है। दादी और भात की थाली तुम्हारा इंतजार कर रही है। केवल भात की थाली ही नहीं, कछारी और भुइयों के संधि के कारण पेठा भी परोसा जाएगा। अगर वितुपन ने कुछ छोड़ दिया तो। मित्रों, शीघ्र चलिए, ऐसा ना हो कि उसके पेट के शेर और सुहे बाहर ना आ जाए। ठीक ही समझते हैं। आप लोग चलिए, मैं छासी पात को ठीक ठाक करके आता हूँ। लगता है सत्यवादी हरिश्चंद्र तक पहुंचने का समय अभी नहीं आया। शंकर देव महान संत, महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है। अमृत वचन सुनाते शंकर देव